जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण ने मथुरा को हमेशा के लिए क्यों त्याग दिया और क्यों सुदूर पश्चिम के तट पर जाकर समुद्र के किनारे पर द्वारिकापुरी बसाई। इसीलिए श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाता है। यदि हम भारत का भूगोल देखें तो मथुरा और द्वारिका के बीच में काफ़ी फासला है। तो किस उद्देश्य से श्री कृष्ण पश्चिम के तट पर जाते हैं, इसके अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि दो कारण थे। पहला कारण था जरासंध से उनका वैर होना, क्योंकि सर्वविदित है कि श्री कृष्ण और बलराम ने गोकुल से मथुरा आकर कंस का वध कर दिया था और कंस जरासंध का दामाद था। उसकी दो पुत्रियां प्राप्ति और अस्ति जो कंस को ब्याही गई थी, यह एक पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ राजनीतिक संबंध भी थे, एक संधि थी। और जब जरासंध ने यह समाचार सुना कि दो ग्वालों ने मथुरा के महाराजा धीराज कंस की हत्या कर दी है और उनकी बेटियों को विधवा बना दिया है, तो उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। मित्रों, उस समय संपूर्ण भरतखंड में दो राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। एक था कुरुवंश, जिसके रक्षक थे भीष्म, और दूसरा राज्य था मगध राज्य, जिसके राजा हुआ करते थे जरासंध। जरासंध के पास 3 अक्षौहिणी सेना थी और वह स्वयं भी डील डोल में विशालकाय पुरुष था। छोटे बड़े भरतखंड के 80 राज्य उसकी अधीनता में थे और संपूर्ण भारतवर्ष में उस समय जरासंध को चैलेंज करने वाला कोई शासक नहीं था। तो इतने महाशक्तिशाली राजा की दो पुत्रियां विधवा हो जाती है, दो ग्वाले उनके दामाद का वध कर डालते हैं। तो जरासंध ने अपना दूत भेजा मथुरा महाराज उग्रसेन के दरबार में और उनको आदेश दिया कि उन दो ग्वालों को मेरे हवाले कर दो, मुझे सौंप दो, वरना मैं संपूर्ण मथुरा नगरी को और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। जरासंध में वो शक्ति थी, वो सामर्थ्य थी। महाराज उग्रसेन यह बात अच्छी तरह जानते थे और श्री कृष्ण और बलराम भी जानते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण मथुरा के लोगों को जरासंध का कोप झेलना पड़े। उनको एक अनचाहे युद्ध में धकेलना नहीं चाहते थे श्री कृष्ण। इसलिए दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि जरासंध की दुश्मनी तो हमारे साथ है, हम यदि मथुरा को छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाएं तो शायद जरासंध का क्रोध कुछ शांत हो जाए और उसका फोकस हमें ढूंढने पर लग जाए और मथुरा से वो अपना ध्यान हटा ले। तो इसलिए महाराजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और बलराम एक भोर का समय देखकर एक दिन मथुरा से प्रस्थान कर जाते हैं और भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट था वहाँ पहुँचते हैं। एक उद्देश्य तो यह था द्वारिकापुरी बसाने का, और दूसरा उद्देश्य यह था मित्रों, द्वापर युग में भी विदेशी जातियां पश्चिम के समुद्र तट तक आ गई थी। हम भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं और पाते हैं कि कई विदेशी जातियां भारत में आई। शुरू में भारत के राजा जब शक्तिशाली थे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन आगे चलकर भारत के लोगों में कुछ ऐसी कमियां समा गई कि विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। फलतः उन्होंने पूरे देश को खूब लूटा कसोटा और आगे चलकर यहाँ राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर ली। ये सिलसिला कोई नया नहीं था, यह द्वापर युग में भी था। द्वापर युग में कुछ विदेशी जातियां व्यापार करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग से भारत में आती है। ये थे गौहर, पल्लव, पर्शियन आदि जातियां थी और भारत के इतिहासकारों ने, उस समय के कथाकारों ने उनको म्लेच्छ कहा है। कई जगह राक्षस का संबोधन भी उनको दिया जाता था। ये जो क्षेत्र था
ये यादव संघ का ही था। यादवों के राजा सात्यकी और अक्रूर जी का यहाँ शासन था और यादव संघ का मुखिया था मथुरा का राज्य। तो अक्रूर और सात्यकी ने कई बार कंस से इस बात की शिकायत की कि हमारे राज्य में ये विदेशी जातियाँ दखल कर रही है, वहाँ स्थायी रूप से बस्तियाँ बसा रही है और हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को विनाश की ओर ले जा रही है। लेकिन कंस ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। चेदी नरेश का जो राजकुमार था शिशुपाल, उससे कंस की गहरी मित्रता थी और शिशुपाल ही इन विदेशी शक्तियों को सह दे रहा था। तो मित्रों, द्वापर युग में भी ऐसा होता था कि भारत अनेक जनपदों में बटा हुआ था। प्रत्येक जनपद अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता रहता था और युद्ध होते रहते थे। विदेशी शक्तियों का वो एक होकर सामना नहीं कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने इस स्थिति को समझा और वो अक्रूर जी और सात्यकी की मदद करने के लिए पश्चिम के क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी नीति से, बिना कोई लंबी चौड़ी सेना के, अपनी नीति और दूरदर्शिता और चतुराई से वो विदेशी शक्तियों को पश्चिम के तट से हमेशा के लिए खदेड़ देते हैं और वहाँ एक खूंटा गाड़ देते हैं। कुश स्थली नाम का एक प्राचीन स्थान था, उसी का ही रूपांतरण किया जाता है और नया नाम होता है द्वारिकापुरी। उसको नए तरीके से आबाद किया जाता है, सजाया जाता है और मजबूत शासन वहाँ से श्री कृष्ण पश्चिम के समुद्र तट पर करते हैं और विदेशी शक्तियाँ फिर भारत में आने से भयभीत होने लगती है। तो मित्रों, ये दो उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी बसाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।